आज का हमारा टॉपिक है इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। मतलब क्या कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना क्या अच्छा है। पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब यहाँ पे क्या है? पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब यहाँ पे है कि वेरियस पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कंपटीशन। जैसे जब इलेक्शन होता है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं ना, इलेक्शन में उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं? बिल्कुल उतरते हैं। तो क्या पार्टीज के बीच में कंपटीशन होना अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी ना आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना जरूरी है, ही आपसे सवाल पूछ रहा है। तो इसका जवाब हम लोग यहाँ पे पढ़ के दे सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम लोग इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए जब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है तो हमारे बीजेपी वाले भी इलेक्शन को लड़ते हैं, कांग्रेस वाले भी लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी भी लड़ते हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले भी लड़ते हैं, है कि नहीं? सीपीआई वाले भी लड़ते हैं। तो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी ही तो है, इनके बीच में कंपटीशन ही तो है कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना? तो क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा है या बुरा है, इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। पहले ही पॉइंट में लिख दिया है कि इलेक्शन यदि है तो कहीं ना कहीं ये किसको बता रहा है? पॉलिटिकल कंपटीशन को बता रहा है। देखो भाई, कंपटीशन हर एक चीज़ में है। आप अपने क्लास में देख लीजिए, कंपटीशन है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने में तुला हुआ है ना? गवर्नमेंटल जॉब में देख लीजिए, हर कोई गवर्नमेंट के जॉब को पाने के लिए आतुल है कि नहीं? यानी कि कंपटीशन हर जगह पर है। तो जब इलेक्शन हो रहा है तो क्या इलेक्शन में कंपटीशन नहीं है? बिल्कुल है। तो इलेक्शन का मतलब ही है पॉलिटिकल कंपटीशन, है कि नहीं? पार्टीज के बीच में कंपटीशन, प्रतियोगिता, जो जीता वही सिकंदर वाला बात यहाँ पे है ना? आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल कंपटीशन का बात हो रहा है ये किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कंपटीशन, कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ठीक है, और आपको मालूम है जीतेगा तो कोई एक ही, है ना? आगे बढ़ते हैं। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल देयर इज कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। देखिए, जब हम लोग पूरे इलेक्शन का बात करते हैं ना, तो इलेक्शन का बात करते हैं तो कंपटीशन किसके बीच में? पॉलिटिकल पार्टी के बीच में। लेकिन जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल का मतलब, अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है? जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, देखिए जब इलेक्शन होता है ना तो आपके पूरे के पूरे स्टेट को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है ना? बात समझ रहे हो? और अलग अलग हिस्सों से एक आपके एमएलए आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि आपके यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव होना है, यानी कि स्टेट असेंबली का चुनाव होना है, तो आपके स्टेट को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा और अलग अलग हिस्से से एक एमएलए ही जीतेगा, है कि नहीं? उस हिस्से को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। बात समझ रहे हो? कोई डाउट इसमें? तो यही चीज़ है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको कहेंगे? जब इलेक्शन के पर्पज के लिए हमारे एरिया को क्या कर दिया जाए? बांट दिया जाए, और एक एरिया से आपका एक ही एमएलए चुनाव को जीतेगा। चुनाव तो लड़ता है, बहुत सारे एमएलए हमारे हैं, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही, है ना? तो उसी एरिया को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये हो गया हमारा किस लेवल पे? स्टेट गवर्नमेंट का जब होता है तब। और इसी प्रकार से जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होता है तो उस समय पे भी हम लोग क्या करते हैं? अपने एरिया को बांट देते हैं, जहाँ से हमारे एक एमपी जीतते हैं, है ना? तो जब इलेक्शन का पूरा बात करते हैं तो इलेक्शन में किसके बीच में कंपटीशन होगा? पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कंपटीशन होगा। और जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे बात करते हैं तो किसके बीच में कंपटीशन होगा? अलग अलग कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन होगा, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए ये हमारा एरिया क्या कहलाता है? ये एरिया हमारा है दीघा विधानसभा। ये एरिया हम लोग जो अभी हैं यहाँ पे, ये एरिया हमारा दीघा विधानसभा में। तो जब बिहार सरकार का, यानी कि जब स्टेट असेंबली का चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, तो क्या दीघा विधानसभा से एक ही एमएलए चुनाव को लड़ेगा? नहीं, बहुत सारे हमारे एमएलए होते हैं। तो एमएलए के बीच में कंपटीशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वही यहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे जो है कंपटीशन किसके बीच में होता है? अलग अलग कैंडिडेट के बीच में, यानी कि हमारे एमएलए या फिर एमपी के बीच में होता है कंपटीशन। ठीक है, आगे। इफ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। यदि कंपटीशन नहीं है, यदि कंपटीशन नहीं होगा हमारे कैंडिडेट्स के बीच में, हमारे पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, तो इस मायने में जो हमारा इलेक्शन है वो पूरी तरीके से पॉइंटलेस है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है।
जैसे मान लीजिए इलेक्शन में ना किसी प्रकार का कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही पार्टी हमेशा जीतेगा, एक ही कैंडिडेट हमेशा जीतेगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हर एक लोगों को मौका मिलना चाहिए, है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि यदि कंपटीशन नहीं है तो इलेक्शन जो है पूरी तरीके से बेकार समझा जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। आगे, ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन पार्टीज एंड कैंडिडेट्स यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। अब देखिए कंपटीशन तो भाई बहुत है ना, हर एक पार्टी अपने कैंडिडेट को जिताना चाह रहा है, हर एक पार्टी जीतना चाह रहा है, तो जीतने के चक्कर में जो है ना अलग अलग पार्टी और अलग अलग कैंडिडेट क्या करते हैं, डर्टी ट्रिक्स को अपनाते हैं, मतलब कि अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। किसी को पैसे दे देना, किसी को चिकन पुलाव का पार्टी दे देना कि भाई हमको आगे वोट देना, है ना। तो अलग अलग प्रकार के चीज़ों को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है ताकि लोग जो है उसी को आके वोट दे। बात समझ रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे ईमानदार पार्टी वाले भी होते हैं जो कि पूरी तरीके से इलेक्शन फ्री और फेयर चाहते हैं, है ना। तो कंपटीशन है तो यहाँ पे डर्टी ट्रिक्स भी अपनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एग्जाम में कभी चीटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं चीटिंग? ताकि आपका नंबर अच्छा आए। उसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी में जो है चुनाव को जीतने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए भी ये लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इन रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स नो दैट इफ दे रेज इशू दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। देखिए जब इलेक्शन होता है ना तो आपके पॉलिटिकल पार्टी और आपके कैंडिडेट इस बात को बखूबी जानते हैं कि लोगों के सामने किस प्रकार के भाषण को देना चाहिए। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप किसी मोहल्ले में भाषण देने के लिए जा रहे हैं, है ना, और उस मोहल्ले में सबसे बड़ा समस्या है नाला का, नाला टूटा हुआ है, लोग नाले में गिर जा रहे हैं, रात में किसी का मृत्यु भी हो जा रहा है, किसी कोई बुरी तरीके से घायल भी हो जा रहा है, वहाँ से डेंगू फैल रहा है। तो बताओ उस मोहल्ले के लोगों का डिमांड क्या होगा? नाला को ठीक करो। और वहीं पे आपके पॉलिटिकल लीडर गए और वो नाला के बारे में बात करने लगे कि यदि हम जीत गए तो आपके यहाँ पे नाला ठीक कर देंगे। तो यहाँ पे बताओ उस नेता के प्रति लोगों का प्यार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उस मोहल्ले वाले लोगों का डिमांड क्या था कि नाला ठीक हो जाए, और नेताजी वहाँ पे गए और उन्होंने क्या कहा कि नाला हम ठीक कर देंगे जब हम जीत जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस नेताजी को ही लोग क्या कर देंगे, वोट दे देंगे, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी और हमारे कैंडिडेट इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि किस मुद्दे पे बात करना है इलेक्शन के दौरान, ताकि लोग हमको क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सके। अब वो अलग बात है कि चुनाव जीतने के बाद उस पर वो काम करेगा कि नहीं करेगा, वो अलग बात है। लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर सब ये जानते हैं कि यदि चुनाव को जीतना है तो भाई लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, है कि नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब चुनाव होता है, चाहे स्टेट असेंबली का हो, चाहे हमारे लोकसभा का चुनाव हो, तो हमारे पॉलिटिकल लीडर हमारे मोहल्ले में आते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रॉमिस करते हैं, है कि नहीं। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हमारे ऐसे भी हैं जो कि हमारे बातों को सुनते हैं, हमारे चीज़ों को पूरा करते हैं वो। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि केवल इलेक्शन के दौरान बाहर निकलते हैं और 5 साल पता नहीं किस किधर चले जाते हैं, दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, है ना। वो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विथ देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। लेकिन यदि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, यदि उस प्रॉमिस को वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो अगले वाले चुनाव में वो क्या कर जाएंगे, हार जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है ना। देखो आदमी बुड़बक नहीं है, आदमी बड़ा होशियार है। उसके लिए आप अच्छा काम करेंगे, उसके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम पॉलिसी आप लाएंगे, अच्छे अच्छे नियम कानून लाएंगे, तभी तो वो आपको वोट देंगे। आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो क्या वो आपको वोट देगा? कभी कभी वोट नहीं देगा, किसी दूसरे को वो मौका दे देगा, कोई दूसरा जीत जाएगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे है। तो अब ज़रा आप बताइए, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन का होना ज़रूरी है या फिर नहीं? अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, क्योंकि यदि पॉलिटिकल कंपटीशन रहेगा तो वोटर्स के पास चॉइस है। वोटर्स के पास क्या है? चॉइस है। चॉइस इस रूप में है कि यदि कोई कैंडिडेट हमारे लिए काम नहीं कर रहा है तो अगले बार चुनाव में हम दूसरे कैंडिडेट को वोट देंगे। लेकिन जब दूसरा कैंडिडेट रहेगा ही नहीं, यानी कि कंपटीशन रहेगा ही नहीं, तो क्या आप दूसरे को वोट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है उसी को आप बार बार वोट देंगे, और वो बार बार आपके लिए काम करेगा ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है, अच्छे सिस्टम के लिए, अच्छे वर्किंग के लिए पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग जो है अलग अलग प्रकार के लीडर को मौका दे सकते हैं और हमारे लिए वो अच्छा काम कर सकता है। ठीक है। तो एक बात, एक शब्द में यदि कहा जाए तो पॉलिटिकल कंपटीशन का होना बहुत ही
जरूरी है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। ठीक ना, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।